हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। फ्रेंड्स, ये वीडियो 10 दिन पहले संगम की है। हमारे साथ कुछ गलत हुआ, लेकिन क्या हुआ वो हमें बहुत बाद में पता चला। इसीलिए आज मेरा कुछ भी करने के लिए मन नहीं हो रहा है। बस मैंने वीडियो अपलोड कर दिया। आगे आप लोग देखिए और समझिए। ज़्यादा भीड़ होने से एक परिवार के लोग कैसे एक रस्सी का घेरा बना के उसी के अंदर चल रहे हैं। भाई, डर तो लगता ही है ना। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। और ये पीछे हस्बैंड वाइफ को देखिए कैसी मस्ती चल रही है। हम संगम के कच्छप द्वार के पास तक पहुंच गए हैं। बहुत भीड़ है फ्रेंड्स। हालत ख़राब हो रही थी, लेकिन फिर भी कैसे न कैसे गए। और उससे पहले मैंने यमुना घाट पे, गंगा घाट पे नहाई। आज मैं पहली बार संगम जा रही थी। बहुत धूप भी हो रही थी, पर कोई भी हिम्मत नहीं हार रहा था। चले जा रहे थे, जय त्रिवेणी मैया, जय त्रिवेणी मैया करते हुए। और मेरे पति देव आगे जा रहे हैं। ये भी एक द्वार आ गया है। हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, जोर लगाओ, जोर लगाओ। और ये देखिए संगम द्वार आ गया है। अब एकदम हम नज़दीक पहुंच चुके हैं। अब बस हम संगम घाट पे पहुंचने वाले हैं। रामकली देवी, और ये देखिए स्नान घाट का बोर्ड लगा है। अब इधर ही स्नान घाट बने हुए हैं, थोड़ी थोड़ी दूर पे बहुत सारे। तो वहीं पे हमें जाना है। तो फ्रेंड्स, हम लोग एकदम संगम घाट के एकदम किनारे आ गए हैं। ये लाल कमीज वाले मेरे पति देव जा रहे हैं। अब ये कपड़े चेंज करके नहाने जाएंगे। इनके साथ क्या हुआ आप लोग ध्यान से देखिए। आप लोग मेरे पति के गले में देखिए, एक जनेऊ तो है ही है गले में, और कुछ है उसको ध्यान से देखिए। फिर इस लेडीज़ ने क्या किया आप लोग ध्यान से देखिए। फिर कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को कुछ समझ में आया कि नहीं आया। और उस लेडीज़ के हटने के बाद फिर गले पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। एक औरत एक दूसरे आदमी के साथ ऐसा कर सकती है, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। तो अब आप लोग ध्यान दीजिएगा और बताइएगा कमेंट में। देखिए कैसे चिपकती जा रही है। हमारी तो ऐसे कभी हिम्मत नहीं होगी। जैसे ही उसने अपना काम किया, साइड से निकल गई। और पतिदेव को तो पता भी नहीं चला। और वे कैसे कूद कूद के नहा रहे हैं और बहुत खुश हैं। उनको तो पता ही नहीं चला कि उनके साथ क्या हो गया। मैं वीडियो बना रही थी, मुझे खुद नहीं पता चला। ये तो बाद में जब उनके गले पे अपना ध्यान गया, तब मैंने कहा लाओ अच्छा मैंने वीडियो बनाई है, उसमें देखती हूँ। तब हमें पता चला कि अरे ये लेडी ने ऐसा किया है। और उस लेडीज़ का फेस भी नहीं दिख रहा था। और हमें जब उस समय नहीं पता चला, तो हमें फेस दिखने से भी क्या हम कर लेते बाद में। और ये जो आदमी है ना साथ में, ये भी था उस लेडीज़ के साथ में। और अभी देखिए मैं अपने हस्बैंड के वीडियो बना रही हूँ, तो मेरे हस्बैंड हाथ हिला रहे थे, तो वो भी हाथ हिला रहा था। देखिएगा आप लोग, पहले शुरू से देखिएगा। मेरा तो पूरा मूड ऑफ हो गया। मेरा कुछ भी करने के लिए मन नहीं हो रहा था। कितना मतलब अब मेरे पास कोई शब्द भी नहीं है कि मैं क्या आप लोगों को बोलूं और कैसे बोलूं। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, उसको बताइएगा कि ये गलत हुआ है कि सही हुआ और क्या हुआ। देखिएगा ये भी, जब मेरे हस्बैंड डुबकी लगा रहे हैं तो ये भी लगा रहा है। मेरे हस्बैंड हाथ जोड़ रहे हैं तो वो भी हाथ जोड़ रहा है। मेरे हस्बैंड मेरे को हाथ हिला रहे हैं तो वो भी हाथ हिला रहा है। तो मैंने वो उसको काटना शुरू किया वीडियो में से, लेकिन वो फिर भी आगे आगे बढ़ रहा था। तो यानी कि वो लेडी के साथ ही था, मुझे ऐसा लग रहा है। पता नहीं भगवान कितनी परीक्षा ले रहे हैं हम लोगों की। कभी कुछ हमारे जीवन में हो ही रहा है। पता नहीं अभी कितनी परीक्षा देनी बाकी है ईश्वर को। आप लोग नहीं समझे होंगे तो थोड़ा बैक करके देखिएगा वीडियो को, कि मेरे हस्बैंड जब संगम पानी में जाने लगे हैं बोरियों को पार करके, तो उनके पीछे एक लेडी लग गई। और मेरे हस्बैंड के गले में सोने की चेन पड़ी हुई थी। तो वो लेडी आके सीधे मेरे हस्बैंड के कंधे पे हाथ रखा। मेरे हस्बैंड ने उसका हाथ हटाया ऐसे कोहनी से झटकते हुए। तो उसने थोड़ी देर तो छोड़ दिया, फिर तुरंत पकड़ लिया, ये एक्टिंग करते हुए कि मैं गिर रही थी। और फिर से उसने पकड़ा और उसके बाद पल्लू में अपने हथेली को छुपा के पल्लू के साथ में गले पे हाथ ले गई है। और नीचे की चैन को खसकाया है धीरे से। और खसकाने के बाद उसने दांत से काट लिया। काटने के बाद वो मुड़ के वापस चली गई। आप लोग देखिएगा तब समझ में आएगा। भीड़ तो आप लोग देख रहे हैं ना, इस भीड़ में कुछ भी किसी के साथ हो सकता है। कुछ लोग पुण्य कमाने आते हैं, कुछ लोग पाप भी कमाने आते हैं। नहाने के बाद थोड़ा आगे बढ़ के हम लोगों ने टीका लगवाया। फ्रेंड्स, मुझे बीच बीच में बुखार आ जाता है, इसीलिए आज भी मैं ज़्यादा नहीं बोल पा रही हूँ।
चेंज हो दे दें हाँ भैया फुटकर दे दो चेंज दे दो चेंज हाँ दे दो ले लो 20 रुपए देना ना 30 रुपए जहाँ कहीं भी हो आपका है टोल नंबर 159 पर रखा है जो आप बोलने वालों के पास रख देंगे। पुलिस की इतनी अच्छी व्यवस्था होने के बाद भी जिसको पाप करना है, जिसको धोखा देना है, वो कर ही ले रहे हैं। पुलिस की आंखों में भी धूल झोंक रहे हैं, जिसके साथ धोखा कर रहे हैं उसकी आंखों में तो धूल झोंक ही रहे हैं। ये लोग पुण्य करने आए हैं कि पाप। बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है। बाबा जय दान नहीं करना है। करोड़ से अधिक लोग प्रयागराज आकर अपने खासकर मुक्ति लगा रहे राज्य को ₹120 में ले जाए। इस महंगाई के जमाने में अगर आपको 4 पैसे बचाना है तो सूरत साड़ी मेला में आए। 120 रुपए की एक साड़ी, 240 रुपए का जोड़ा, 600 रुपए में 5 साड़ी ले जाए। यहाँ पे देखिए कितनी सुंदर सुंदर चांदी की पायल मिल रही है, बहुत प्यारी लग रही थी, लेकिन हमने कुछ नहीं खरीदा है। बस हम नहा करके और पूजा करके तिलक लगवा के आगे बढ़ गए। और हम लोग सुबह के निकले हुए थे तो हमने कहा चलो पेट पूजा कर लिया जाए। तो ये ढाबा या होटल जो भी कह सकते हैं यहाँ मिला हमें, तो हम लोग इसके अंदर गए। यहाँ पर हमने छोले भटूरे और चावल ये सब खाया हमने खाना। देख लो पहले क्या है ना? हम ये होटल के अंदर गए तो यहाँ पे पहले बिल कटवाना पड़ता है कि आपको क्या खाना है, उसका पैसा दे दो, फिर आपके टेबल पे पहुँच जाएगा या आप खुद लेकर आ जाओ। तो यहाँ पे मेरे पति देव बिल कटवा रहे हैं। यहाँ से टोकन कटा के ले जाएंगे, तब दूसरी जगह जा कर के जो हमने खाना ऑर्डर किया है वो हमें मिलेगा। थाली 100 रुपया, प्लेट मसाला डोसा का 80 रुपये। छोले चावल नहीं है क्या? इधर दे दीजिए। दो प्लेट छोले एक प्लेट ये दे दीजिए और एक प्लेट ये दे दीजिए। आप 2 प्लेट ले रहे थे ना? हाँ दे रहे हैं। हेलो बस मैं बोलूँ आजा। यहाँ से खाना खाने के बाद हम लोग आगे निकले। एक मंदिर है सरस्वती, वहाँ पे निकली हैं वही देखने के लिए, लेकिन मंदिर बंद था। और पुलिस वाले कह रहे थे 1 घंटे में खुलेगा, तो हम लोग बहुत देर तक वहाँ खड़े रहे। लेकिन बाद में पता चला कि शाम को 5 बजे खुलेगा। तो फिर हम लोग लाइन से बाहर निकल कर आ गए कि चलो देखेंगे कभी, फिर जब किस्मत में होगा तब देखेंगे, क्योंकि बहुत थकावट भी लग रही थी मुझे। ये विष्णु भगवान का मंदिर है, आप लोग भी प्रणाम कर लीजिए।
जगन्नाथश्च नामानि पुण्यानि संकलानि च विद्यार्थी। देखिए यहाँ पे छोटी सी बच्ची नट का काम कर रही है और मेरे को बहुत डर भी लग रहा था कि गिर न जाए, लेकिन बहुत बैलेंस बना के कर रही थी। ये देखिए पब्लिक आते जाते देखती जा रही थी। हम लोग भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। अब मैं बुरी तरीके से थक चुकी थी, मेरा बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रहा था क्योंकि मेरे को टाइफाइड हो रखा है ना, तो उसके कारण मेरे को बहुत वीकनेस लगती है जब मैं कुछ ज़्यादा काम कर लेती हूँ या ज़्यादा देर खड़ी हो जाती हूँ। यहाँ पे झूले लगे हुए थे बड़े बड़े और इस साइड में बाइक और कार का स्टैंड भी यहीं पे था, तो हम लोग गाड़ी पार्क यहीं पे किए थे। तो 3-4 किलोमीटर पैदल आने के बाद हम यहाँ बाइक स्टैंड पे पहुँचे, बाइक निकाला और आगे बढ़ गए। लेकिन मेरी हालत देख करके पति देव ने रास्ते में बाटी चोखा मिल रहा था तो वहाँ से पैक करवा लिया कि थके हुए जाएंगे तो क्या, तो ये गर्मा गर्म उपले पे बना हुआ बाटी चोखा था, हमने पैक करा लिया। उसके बाद हम लोग सीधे घर पहुँचे। तो फ्रेंड्स आप लोगों को वो लेडी की हाथ की सफाई ज़रूर देखिएगा, कमेंट में बताइएगा कि क्या उसको ऐसा करना चाहिए था या नहीं, और मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छा लेके, तब तक के लिए आप सभी को नमस्ते, प्रणाम, बाय बाय।